अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनोबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवली एनिमल विद सनोबर। आज ये महीने भर का दाना इकट्ठा हो रहा है। दाना साफ करते हैं सारा काम, सारी दफ़े यहाँ लगी हुई हैं। वो दाना फेंका हुआ है पीछे, तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। ये हमने बाल्टी के अंदर किचन का दाना बना के रखा है। हम लोग अपना दाना खुद बनाते हैं, बाहर से ना बनाया नहीं लेते, अपनी मर्जी से बनाते हैं। सारे परिंदे इतना सारा दाना देख के बड़ा खुश हो रहा है। ये जो धूप का है इसमें आ रहा है। पुराना शादी सारा दाना मिक्स करके थैले में और बाल्टियों में भर के रख देते। मैंने का काम पूरा इनका यही है। ये दफ़े इनके आगे पीछे घूम रही हैं सारे। सोते होते इतना दाना देख के किसी से पागल हुए गए। इसमें हम अपने मर्ज़ी का दाना होता है। दाना बहुत महंगा हो गया है। जो चावल आपको 20 रुपये किलो मिल लेते थे, हम 50 रुपये हो गए साथ, अब 140 ना क्या चावल और किंगनी 250 रुपये किलो किंगनी। बता पिछली दफ़ा कितने क्या किलो लेके आए थे? 150 रुपये 200 लेके आए थे, अब 250 हो गई है। पता नहीं यहाँ पे दाना बढ़ाया हुआ है या हर जगह बढ़ा हुआ है, मालूम करना पड़ेगा। तो किंगनी भी हमारे यहाँ माशाल्लाह से आती है, कोई 5-10 किलो, क्योंकि ये जो चिड़के वगैरह ये किंगनी खाती हैं, जावे किंगनी खाते हैं। गिरे जा रहे हैं, इतना दाना देख के पागल हुए हैं सारे। ये देखिए, हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें राज साहब बताइएगा आप। जी मकई, चावल और 5 चीज़ें हैं ना मेरे ख्याल में। बाजरा ये सब मिक्स करके रख देते हैं। अभी हमें भिगो देते हैं। ऊपर गीज़र में पानी गर्म आता है, गर्म पानी में भिगो देते हैं। पागल हुए हैं सारे, ये खुले रहते हैं और ये इतना दाना देख के बहुत खुश हैं। इसकी बाल्टियाँ ये रखी हुई होंगी, नहीं ये रहेंगी वाली ये इसकी बाल्टी है। सबकी बाल्टियाँ बनी हुई हैं दानों की। ये मेरी इसकी बाल्टी है कूलर वगैरह की। बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसको हमने ना कूलर बाल्टी में डाल दिया। अब ये राय साहब सारी बाल्टियाँ भर देंगे। एक बाजरे की है नीचे वाली, जिससे आप ये देखिए बाजरा, और ये दूसरी की बाल्टी जो है ये भी क्या कहते हैं इसकी है ये, हाँ ये बीज वगैरह होता है ना, किंगनी बीज वगैरह, वो इसमें रखता है। सारे परिंदे झाँक के देख रहे हैं। उनको उन्होंने मुट्ठे भर के डाल दिए दफ़ों को दाना। अब ये रास्ता को देना बाल्टी में भर देना। ये हमारा तरीका है महीने भर का दाना। अब ये ढक्कन दे दिया, ये साइड में रख दो इसको बराबर में।
भाई ये आप थैले में भर दीजिए ना, जैसे पहले भरते हैं। अब ये सारा थैले में भर के ऊपर रख देंगे दाना। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ थैले के अंदर क्या क्या चीज़ें। अब ये निकालेंगे, निकालिएगा ये निकालेंगे थोड़ा ये चिमनी है, ये लाल वाली चिमनी है। लाल वाली चिमनी क्या किलो दिए? ये भी वही रेट है, 250। अच्छा, लाल वाली चिमनी तो आप क्या कहते हैं, मोटी वाली चिमनी सही रहती है क्योंकि उसके अंदर दूध ज़्यादा होता है। ये गरम ज़्यादा है। ये लाल वाली चिमनी बिठाने लगा देता है। ये देखो सब लगी पड़ी हैं दाने के ऊपर आके। ये मोटी चिमनी है। ये मोटी चिमनी है जी, पीले वाली ये लाल चावल है। और इस थैले के अंदर बाजरा भरा हुआ है। ये बाजरा अच्छा वाला बाजरा, साफ़ सुथरा बाजरा आप देखेंगे, बिल्कुल क्लियर बगैर इसके मट्टी वट्टी के। ये महंगा होता है लेकिन है ना, एक दफ़ा साफ चीज़ इसको बता डाल दें। देने वाले अल्लाह की जाते हैं। राना साहब का कहना है आप खिलाओ इनको, इनके नसीब से हमें मिलेगा। तो जो लोग राना साहब आप जो कहते हो कि क्या कहते हो कि इनके नसीब से मिलेगा? रखे हुए हैं तो इनको रखना चाहिए। बाद लोग दाना महंगा होने से इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनको खाने का पता नहीं है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने परिंदे रखे हुए हैं, दाना महंगा होने की वजह से वो छोड़ देते हैं, तो इनको कब्बे चील वगैरह इनको खाते हैं। तो इससे काफ़ी दुख होता है, इससे काफ़ी दुख होता है कि अगर आपने परिंदे रखे हैं तो उनको फिर या तो दाना दें या किसी को फ्री में दे दें जो रखना चाहे। ऐसे उनको न छोड़ें क्योंकि दाना नहीं मिलता तो बेचारे मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है, अपनी नसीब खुद खाते हैं ये। अगर आपने रखे हैं तो फिर उनको परमानेंट रखें। ये न हो कि जब दाना महंगा हो तो आप उनको छोड़ देते हैं। आप बोलने को भी हमने आज़ाद कर दिया, लेकिन जब उनको दाना उनको पता ही नहीं है हमने कहाँ से लेना है, पानी कहाँ से पीना है, क्योंकि वो आज तक उन्होंने कभी लिया नहीं है, मैंने कभी खाया नहीं है ना, बाहर की चीज़ें बड़ी हुई देखा नहीं है उन्होंने। तो वो आज़ाद तो आपने कर दिए अपने उसमें कि हाँ जी ठीक है अब हम दाना नहीं खिला पा रहे, ये तो आप रखें नहीं। और अगर आप रख रहे हैं तो फिर उनको प्रॉपर रखें, उनको आज़ाद छोड़े नहीं। दूसरे परिंदे उनको मार देते हैं तो काफ़ी दुख होता है। काफ़ी देखते हैं हम बाहर के परिंदे उड़ रहे होते हैं, उनमें तोते डकें होती हैं, जाले चीज़ें, ये इनको लोग आज़ाद कर देते हैं कि हमने आज़ाद कर दिया, लेकिन वो दूसरे परिंदे उनको मार रहे होते हैं। वो सवाब के बजाय वो गुनाह है कि उनको छोड़े नहीं, किसी को दे दें। हाँ, उनको दाना खिला सकें, जो उनको दाना खिला सके उनको आप गिफ्ट कर दें। वो बहुत से लोगों से इल्तिमास है जो अपने फिंचे को खाना नहीं खिला सक रहे, वो हमें आके अपने फिंचे दे दें और हम पैसे भी देने को तैयार हैं इनको। तो आप अपने ना फिंचे वगैरह जो हैं वो हमको दे दें, हम खुद ही खिला लेंगे, लेकिन उनको बाहर छोड़े नहीं पूरा साथ। जी छोड़े नहीं क्योंकि इनको खाने का पता नहीं है, दाना मिलता नहीं है, तो दूसरे परिंदे इनको मार देते हैं। वो बड़ी बेदर्दी से मारते हैं, गिरा गिरा के मारते हैं। और है ना, मैं राव साहब कितनी फिंचे उठा के लाए हैं अभी, और है ना वो मेरे पास सर्वाइव कर रही हैं माशाल्लाह। और आप देख रहे हैं डकें कितने खुश हैं, फिंचे में आपको दिखाते हैं उल्लुओं में उनके वीडियो में। किसी और चीज़ के आगे डालें, अगर आपके पास दाना ना हो तो आप उनको कुछ और खिला दें, जैसे आप खिलाती हैं बताएँ तो उनको किसी और अगर आगे चिमनी महंगी हो गई है तो मेरी फिंचे और ये डकें वगैरह गीली रोटी खा लेती हैं, मैं रोटी भिगो के प्याले में रख देती हूँ और सब माशाल्लाह खाती हैं। तो ये बात है कि अगर आपके पास दाने के पैसे नहीं हैं तो घर में रोटियाँ बचती हैं,
आप उनको उसकी आदत डालें, उनको आज़ाद ना करें, क्योंकि उनको खाने की आदत नहीं है, उनको दाना मिलेगा नहीं। तब वे उनको मारते हैं और बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। तो इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने परिंदों को आज़ाद ना करें, क्योंकि उनको खाने का नहीं पता तो मर जाते हैं। ये देखो मेरी फिंची यहाँ पे आपको शायद नज़र आए छोटी सी धूप में। ये फिंची अभी थोड़ी ऊपर इधर उधर छुपी हुई हैं, वो देखें ऊपर बैठी हुई हैं, इसके अंदर ये सारे फिंचे बैठी हुई हैं, डब्बे बैठी हुई हैं। अभी राना साहब काफ़ी दिनों के बाद आए हैं ना, जिन्होंने देखा हुआ है वो तो घर नहीं रहे, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो उड़ उड़ के आ रहे हैं। और ये देखिए इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और अपने परिंदे आज़ाद, चाहे आपके ये बजरी हों या आपके क्या कहते हैं ये फिंचे हों, ये जो भी सस्ते परिंदे आप आज़ाद करें, उन्हें आज़ाद ना करें, हमें दे दें। हम आपको रेट भी देंगे, पैसे भी देंगे और आपके परिंदे भी खरीदेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अभी राना साहब ऊपर रख रहे हैं बचा हुआ दाना, बकिया ये हमारा ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। ये देखें कितना है माशाल्लाह। तो आप अब बताएं ना कि वो अपील करें लोगों से कि नहीं छोड़ें। मैं दोबारा तमाम दोस्तों से जो परिंदे रखते हैं उनसे यही अपील करता हूँ कि अपने परिंदे, क्योंकि आप घरों में उनको दाना देते हैं, उनको दाना खाने का या पता नहीं है कहाँ से और उनको माहौल का पता नहीं है, तो जब आप उनको आज़ाद करते हैं दाना महंगा होने की वजह से, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो परिंदे छोड़ देते हैं, उनको कौवे चील या दूसरे परिंदे जो हैं वो उनको बेदर्दी से मार रहे होते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने परिंदों को अगर दाना महंगा हो गया है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको आदत डालें कि आप वो बर्दाश्त कर सकें या अफोर्ड कर सकें। जैसे हमारे परिंदे हैं ये रोटियाँ भी खाते हैं, सब्जियाँ भी खा लेते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने परिंदों को अगर नहीं रख सकते हैं तो वो दूसरी चीज़ों की उनको आदत डालें या फिर किसी को गिफ्ट कर दें ताकि वो उनको दाना दे सकें। हाँ, जो हमारे करीब हैं वो हमें आके दे दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।